Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. So in this video we will learn the chapter 10 titled Sermon at Benares of First Flight book. So let's start. Gautam Buddha 563 BC 483 BC began life as a prince named Siddharth गौतमा. तो गौतम बुद्ध जो कि उनका वर्थ जब हुआ था, उनका लाइफ स्पैन यहाँ दिया है ब्रैकेट्स में 563 बीसी से 483 बीसी तक. तो उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम. तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम. जब गौतम बुद्ध जो हैं, भगवान गौतम बुद्ध जो हैं, जब उन्होंने उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी तब उनका नाम क्या था? प्रिंस सिद्धार्थ गौतम था. और कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? इन नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में. ओके. एट 12 he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. और क्या, जब वो 12 साल के थे, 12 ईयर्स के थे, तब उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था और हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, मतलब जो हिंदू ग्रंथ होते हैं, जो वेद पुराण होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए उनको भेज दिया गया था स्कूल में. और पहले के स्कूल कहाँ होते थे? जंगलों में किसी ऋषि के पास चले जाते थे और वहीं पे उनकी एजुकेशन हुआ करती थी. आज की तरह स्कूल जो है, मॉडर्न स्कूल है, ऐसे नहीं हुआ करते थे. और 4 इयर्स लेटर जब वो लौट के आए, घर पे लौट के आए, तो उनकी शादी करा दी जाती है. किससे? प्रिंसेस से, राजकुमारी से. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बीफिटेड रॉयल्टी. और उनका एक बेटा हुआ और 10 साल तक उन्होंने बहुत ही रॉयल ज़िंदगी जी, बहुत ही शानदार लाइफ जी थी. शाही ज़िंदगी कहते हैं. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयरफॉर्थ शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. और लगभग अबाउट द एज ऑफ 25 और 25 साल की एज तक प्रिंस को बिल्कुल भी बचा के रखा गया दुनिया के दुख दर्दों से. वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन. तभी उनको एक बार मौका मिला बाहर शिकार पे जाने का, हंटिंग पे जाने का, बाहर जाने का. तब उन्होंने क्या देखा? एक सिक मैन को देखा, एक बीमार इंसान को देखा. देन अ एज्ड मैन, फिर उसके बाद एक ओल्ड मैन को देखा. एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन. उसके बाद उन्होंने क्या देखा? एक अंतिम संस्कार हो रहा था, किसी डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, या जो भी अंतिम संस्कार होता उसको देखा. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स. उसके बाद क्या देखा? एक भिखारी को देखा, एक भिक्षुक को देखा जो कि भीख मांग रहा था. दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो इन सब दृश्यों को देख के, इन सब चीज़ों को देख के वो इतने ज़्यादा, एक से कहते हैं ना, एकदम उनको सनक सी सवार हो गई, विरक्त से हो गए कि वो खोज, स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में वो चले गए. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay. और लास्ट में क्या होता है? वो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे और फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और उन्होंने कसम ली कि जब तक वो वहीं रुके रहेंगे, जब तक कि क्या ना हो जाए. यहाँ दिया है अनटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक कि उनको एनलाइटनमेंट ना मिल जाए, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज ना हो जाए. एनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days he renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. और उसके बाद क्या होता है? 7 दिन के बाद, 7 days के बाद उनको क्या है? एनलाइटनमेंट मिल जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाती है. और उन्होंने उस ट्री का नाम क्या रख दिया? फिर बोधि ट्री रख दिया, और जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? द ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता का पेड़ कह सकते हो. एंड बिगिन टू टीच, उन्होंने फिर वहाँ से
पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया? टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उन्होंने नया सीखा था इस दुनिया के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, वो उन्होंने लोगों को अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करनी स्टार्ट कर दी। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इस पॉइंट पर तभी से उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्धा पड़ गया था, जिसका मतलब क्या होता है? अवेकेंड और एनलाइटेंड, जिसका मतलब क्या होता है? जागृत, जागा हुआ, यानी कि अवेकेंड और एनलाइटेंड, यानी कि इसको स्पिरिचुअल नॉलेज हो गई हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बेनियर्स, और उन्होंने अपना पहला सरमन, सरमन मतलब रिलीजियस टीचिंग इसे कह सकते हैं, उपदेश देना, तो उन्होंने पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगेज, तो ये क्या है? बहुत ही डिपिंग प्लेस माना जाता है, जहाँ पे लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, डिपिंग। और कहाँ पे? रिवर गंगा, गंगा रिवर में, गंगा रिवर के पास में, किनारे पे। दैट सरमन हैड बीन प्रिजर्व एंड इट गिवन हेयर, और वही सरमन और वही जो उपदेश जो था वो यहाँ पे संरक्षित कर दिया गया, सुरक्षित करके रख लिया गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धास विजडम अबाउट वन इनक्यूरेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ये क्या है? ये दिखाती है बुद्धा की विजडम को, बुद्धिमानी को, अबाउट वंस इनक्यूरेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो कभी ना समझ में आने वाली दुख दर्द हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक स्टोरी है। किसा गौतमी हैड द ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल her neighbors, asking them for medicines, and the people said, he has lost his senses, the boy is dead. अब एक स्टोरी यहाँ पे दी है। किसा गौतमी है, उसका एक ही चाइल्ड था, एक ही बच्चा था, इकलौता बेटा होता है, वो मर जाता है, और वो दुख में इतनी ज़्यादा पागल सी हो जाती है कि अपने बच्चे को लेके पड़ोस में जाती है, लोगों के पास में, और बोलती है कि इसकी दवाई करा दो, इसका इलाज करा दो, इसके लिए कुछ मेडिसिन दे दो। और लोग कहते हैं कि शायद ये पागल हो गई है, इसने अपने सेंसेस खो दिए हैं, क्योंकि बॉय जो था वो तो मरा हुआ है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। तो उसने बोला कि एक पर्सन उसको मिल जाता है, किसा गौतमी को, उसको एक पर्सन मिलता है, एक मैन मिलता है, वो उसकी रिक्वेस्ट को समझता है और उसकी रिक्वेस्ट को का जवाब देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसा फिजिशियन है, ऐसा डॉक्टर को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। द गर्ल सेड, प्रे टेल मी हु इज इट, एंड मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। तब उसने पूछा कौन है भाई, तो उसने बताया कि साक्य मुनि के पास चले जाओ, जिनको बुद्धा के नाम से जाना जाता है। किसा गौतमी repaired the Buddha and cried, Lord, Master, give me the medicine that will cure my boy. वो उसके पास जाती है, बुद्धा के पास, और वो चिल्लाते हुए, रोते हुए बोलती है कि हे स्वामी, हे लॉर्ड, मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए मेडिसिन दबा दे दो, जिससे कि ये सही हो सके। बुद्धा ने आंसर दिया, I want a handful of mustard seed. When the girl, in her joy, promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child, husband or parent or friend. तो बुद्धा ने इस बात का जवाब दिया कि भी जाओ, एक मुट्ठी जो सरसों के दाने हैं वो ले आओ। और जब लड़की जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उठने को चलती है और जाने लग जाती है, तो बुद्धा उसको अपनी बात पूरी कहते हैं जो मस्टर्ड सीड जो हैं, सरसों के दाने जो हैं, वो कहाँ से लाने? उस घर से लाना जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, जिसने अपना बच्चा ना खोया हो, हस्बैंड ना खोया हो, पेरेंट्स या फ्रेंड ना खोया हो कभी। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did
अ सन और डॉटर ऑफ फादर मदर डाई इन योर फैमिली। और किस्सा गोतामी एक घर से दूसरे घर जाती है और लोग उस पर बड़ी सिंपैथी दिखाते हैं, दया दिखाते हैं। अब क्या है, लोगों ने एक घर में गई और उसने बोला कि यहाँ मस्टर्ड की सीट हैं, ले जाओ। लेकिन जब किस्सा गोतामी ने उससे पूछा कि आपके घर में किसी बेटी का डेथ हुई है या फिर डॉटर की, फादर की या मदर की डेथ हुई है आपकी फैमिली में किसी की, तब क्या है, दे आंसर्ड, उन्होंने क्या आंसर दिया, आंसर्ड हर अलॉस द लाइफ्स आर फ्यू बट डेड आर मैनी। तो उसने क्या बोला कि जो जीवित लोग जो हैं, जो जिंदा लोग हैं वो तो कम हैं और मरे हुए लोग ज़्यादा हैं हमारी फैमिली में। और क्या होता है, एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम विलव्ड वन हैड डाइड इन इट। ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे किसी न किसी की मौत ना हुई हो। किस्सा गोतामी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At the sight, darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men and their lives flickered up and extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all. Yet in the valley of desolation there is a path that leads him to immortality who surrenders all selfishness. तब किस्सा गोतामी बहुत थक जाती है, निराश हो जाती है और एक साइड में, सिटी के पास में रास्ता जो था वहाँ पे बैठ जाती है, एक किनारे पे, और दूर से देखती है कि कुछ लाइट जल रही थी, कुछ लैंप्स जल रहे थे और वो फ्लिकर हुए, टिमटिमा रहे थे और फिर एकदम से वो बुझ जाते हैं दोबारा से। और पूरे जो नाइट का जो अंधेरा है, रात का जो अंधेरा है, वो हर जगह फैल जाता है। एंड शी कंसिडर, तब उसको समझ आया कि इंसान जो है, मैन का जो भाग्य है वो यही है कि देयर लाइफ फ्लिकर्ड अप, उनकी लाइफ क्या है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे होती है, उसके बाद वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी कि बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तब उसको समझ आ गया, तब उसने अपने आप से सोचा कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी अपने दुख में। डेथ जो है वो सभी के लिए कॉमन है और कोई नहीं बच सकता डेथ से। एंड येट दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लेट्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। और इमोर्टैलिटी, अमरता उसको मिलती है जिसने सारी सरेंडर कर दी है सेल्फिशनेस, जिसने स्वार्थ को बिल्कुल भी त्याग दिया है, छोड़ दिया है।